हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश पटेल नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ। आज हम एक लगभग हर घर की एक मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो इमरजेंसी है बच्चों में फीवर को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे हम जानते हैं फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, डेंगू, किसी भी कारण से फीवर आ सकता है। फीवर एक सिम्टम होता है जिसको पकड़ के हम बीमारियों की तरफ जाते हैं, परंतु जब भी फीवर किसी बच्चे को फीवर आता है तो घर में जो पेरेंट्स की हालत होती है वो सबसे जल्दी खराब हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि इस फीवर को हम कैसे कंट्रोल करें और हम डॉक्टर का कंट्रोल करके डॉक्टर के आने तक कैसे हम उस चीज को मैनेज करें। तो हम यहाँ पे बीमारी की बात ना करके केवल उससे जुड़ा हुआ जो सिम्टम्स है फीवर, उसको कैसे कंट्रोल करना है, केवल इस पे बात करेंगे। पहली चीज ये है कि फीवर हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उससे लड़ने के लिए जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, और बीमारी और प्रतिरोधक क्षमता के बीच में जो फाइट होती है उसके कारण से फीवर होता है। ये फीवर आपका हाई ग्रेड भी हो सकता है और लो ग्रेड भी हो सकता है, परंतु किसी भी कंडीशन में चाहे फीवर हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड हो, वो बच्चे को एक बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, जिसके कारण से बच्चे बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, और जैसे ही बच्चा इरिटेबल और परेशान होता है पेरेंट्स को टेंशन हो। तो फीवर को कैसे कंट्रोल करना है, अगर हम मोटे तौर पे देखा जाए तो फीवर कंट्रोल करने के केवल 3 ही मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि दवा, दूसरा है पानी, और तीसरा है हवा। हमें अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो हमें फीवर की दवाई हमेशा अपने घर में एज ए इमरजेंसी तौर या फर्स्ट एड के तौर पे रखना होता है। फीवर कंट्रोल, जैसे फीवर आता है सबसे पहला जो काम हमें करना होता है वो करना होता है कि हम तुरंत फीवर की दवा दें। आप ये ना देखें कि 99 डिग्री फीवर है या 102 डिग्री फीवर है। फीवर चाहे 99 डिग्री हो या 103 डिग्री हो, फीवर की दवा एक ही होती है, पैरासिटामोल। तो आपको जो पहला काम करना है, तुरंत ही जो रिकमेंडेड डोज है, जो डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए रिकमेंड करके दी हुई है, उतना डोज आप सबसे पहला काम करें, फीवर का दें। दूसरा होता है आपका हवा। होता क्या है कि जैसे ही फीवर आता है पेरेंट्स बच्चे को कवर कर देते हैं। अब आप सोचें कि अगर सपोज करें कि ये मेरा मोबाइल है, ये गर्म हो चुका है, अगर हम इसको ढक देंगे तो क्या ये ठंडा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो पेरेंट्स जो गलती करते हैं कि फीवर आते साथ ही बच्चों को कवर कर देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, जिससे शरीर की जो गर्मी बाहर निकलनी चाहिए थी वो निकल नहीं पाती, और आपका थोड़ा सा भी फीवर एक हाई ग्रेड के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है, और बच्चा जब भी फीवर आएगा बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चे परेशान होते हैं, उसके बाद पेरेंट्स परेशान होने लग जाते हैं। तो दूसरा जो हमें काम करना है वो ये करना है कि जैसे फीवर आता है दवा देने के बाद बच्चे के सारे कपड़े आप उतार दीजिए, जिससे बच्चे का शरीर होगा वो एक्सपोज होगा तो शरीर से जो गर्मी पैदा हो चुकी है वो शरीर से बाहर निकलने में आसानी होगी। तीसरा जो काम करना होता है वो करना होता है हमें कुनकुने पानी से पूरा शरीर को पोंछना है। आज के समय में कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया है। पहले जो हम ठंडे पानी या आइस कोल्ड बर्फ के पानी से हम जो स्पंजिंग करते थे वो बदल चुका है। ये देखा गया है कि अगर हम कुनकुने पानी से स्पंजिंग करते हैं तो बच्चा को एक तो डिस्कम्फर्ट कम होता है और दूसरा फीवर बहुत तेजी से कम होता है। तो हमें 3 चीज करना है। सबसे पहले फीवर की दवा देना है, दूसरा उसके जो भी कपड़े हैं उसको कम कर देना है, और पंखा चालू करना है। पंखा चालू करने से क्या होगा कि जब हवा लगती है तो शरीर और तेजी से ठंडा होता है। जैसा हम खुद जानते हैं कि अगर कोई चीज हमें गर्म है, हमें अगर दाल भी गर्म है या रोटी भी गर्म है, हमें जल्दी खाना होता तो हम उसको फूंकते हैं। साहब यही मान के चलें कि अगर हम बच्चे को पंखा चालू करेंगे, हवा लगेगी, हवा लगते साथ शरीर का टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा। और तीसरी चीज है गर्म पानी से शरीर स्पंजिंग करना। आपको केवल सिर पे पट्टी नहीं रखना है, होल बॉडी स्पंजिंग होनी चाहिए। मतलब आप उसको पोंछा, जैसे हम घर में पोंछा लगाते हैं, पानी गर्म करिए, कपड़ा गीला करिए और सिर से लेके पैर तक पोंछ दीजिए। जैसे ये पानी सूखता है दोबारा पोंछ दीजिए, और आपको ऐसे तब तक करते रहना है जब तक फीवर कंट्रोल नहीं हो जाता। अगर आप इन तीनों चारों चीजों को ध्यान में देंगे तो आप देखेंगे कि अगले 10 से 15 मिनट में बच्चे का टेम्परेचर बहुत जल्दी से कंट्रोल हो गया है और बच्चा फिर से प्लेफुल और नॉर्मल हो चुका है। ये 4 मेथड हैं, आप इसी मेथड को अपनाइए और आप अपनी इमरजेंसी को घर में टैकल कर सकते हैं, और समय के साथ में आप बच्चे को किसी भी पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं। धन्यवाद।